बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। अक्सर औकात हमारे पास ख़वातीन आती हैं क्लिनिक में और कहती है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और इवन कलीजी की तरह गोश्त के टुकड़े आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात है? मेडिकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जब किसी खातून का एक मेंसेस के दौरान तकरीबन 80 ml से ज़्यादा खून आ रहा होता है, इसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। और इसको अगर आम ज़ुबान में देखा जाए पेशेंट के लिए, तो अगर ये दिन में तकरीबन 3 से 4 बार उनके जो पैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खून से भरे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के मुख्तलिफ किस्म के इकसाम हैं। जैसे कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यानी कि माहवारी के दरमियान उनको दोबारा से ब्लीडिंग होती है, इसे कहते हैं इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। दूसरा होता है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, यानी खावंद के साथ जब उनका रिश्ता होता है, ज़वाजी ताल्लुक कायम होता है, तो उस पर ब्लीडिंग होती है, इसे कहते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। और एक होता है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी एक खातून जिसके माहवारी तकरीबन बंद हो चुकी है, 1 साल से उसको माहवारी नहीं आई है और उसके बाद अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, तो उसे पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहा जाता है। इन 3 वजूहात के अलावा एक और कंडीशन है, जैसे कि खातून है, उसके मेंसेस नहीं आए थे अपनी डेट पे और डेट से तकरीबन 10 दिन या 14 दिन गुजर चुके हैं और फिर अगर उसको खून आता है, तो ये ज़्यादातर कॉमन होता है मिस्ड अबॉर्शन में या इनकम्प्लीट अबॉर्शन में, यानी उसका बच्चा जो था पेट में या तो वो ख़राब हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है जिसकी वजह से उसको गंदा सा पानी ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है, या अचानक से खून बहुत ज़्यादा खुल जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं और अगर आपको इस किस्म की शिकायत है तो आपने किस चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो ये देखा गया है, अगर आपको जैसे कि माहवारी के दौरान इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, एक मेंसेस आपको 1 महीने में आए हैं, फिर उसके दूसरे महीने की डेट से पहले ही दरमियान में आपको ब्लीडिंग हो रही है, इसकी सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है वो पॉलिप्स होते हैं, यानी कि बचदानी के मुंह में या आपके बचदानी के अंदर छोटे छोटे ग्रोथ हो रही है जिसे हम पॉलिप्स कहते हैं। ये बेनाई ट्यूमर्स होते हैं, यानी इसका आपको खुदा न खासा कैंसर का खतरा नहीं होता है और ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं। या अगर आप शौहर से जब मिलती हैं और तब आपको ब्लीडिंग होती है, तो ये भी पॉलिप्स की वजह से हो सकती है। दूसरा आ जाता है कि आपको वैसे ही पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये ज़्यादातर वजह देखा गया है उन ख़वातीन में जिनकी बड़ी एज हो गई है, तकरीबन 34-35 साल है, या तो उनकी शादी नहीं हुई, तो शादी ना होने की वजह से, क्योंकि एक नॉर्मल जो औरत का लाइफ का साइकिल होता है, उसकी बचदानी कभी प्रेगनेंसी उसके लिए तैयार नहीं हुई, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन की वजह से उसके बचदानी के अंदर रसोलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, दाने बनना शुरू हो जाते हैं और वो ख़वातीन जो है हमारी सोसाइटल प्रेशर की वजह से डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती हैं। तो उनका ज़्यादातर कंप्लेन क्या होगा कि उनको बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, उनका पेट अचानक से बढ़ रहा है, या पेट में कोई चीज़ है, कोई वज़न है जो वो महसूस करती हैं, या पेशाब करते हुए उनको तकलीफ़ होती है, यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब की हाजत ना आना, यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में अल्ट्रासाउंड पे ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं उनको फिब्रॉइड या एडिनोमायोसिस तो नहीं है, उनकी बचदानी की जो दीवार है उसमें कोई ग्रोथ या ट्यूमर तो नहीं बन रहा। अगर उनको पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग है, यानी माहवारी रुक गई है और उसके बाद उनको ब्लीडिंग हो रही है, उनकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल की उम्र है और माहवारी 1 साल से रुकी हुई थी, अचानक से उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है, तो वो लाज़मी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपना एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड या पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएँ। अगर उनकी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग 4 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, तो उनको लाज़मी है कि वो अपना जो है एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराएँ। उस पे ये चीज़ कैच हो सकती है कि खुदा न ख़ास्ता उनको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तो नहीं है। अगर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है या कोई ऐसी वजूहात हैं, तो फिर उनकी लाइफ सेव करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उनकी हिस्टेरेक्टमी की जाती है, यानी उनकी बचदानी निकाल दी जाती है। इसके अलावा अक्सर औक़ात
बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से, बचतानी के अंदर ज़ख़म होने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी अल्ट्रासाउंड पे पिक हो सकता है। इसमें सिंपल एंटीबायोटिक्स हम देते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से ये सबसाइड हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा विजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है तो ये वजह हो सकती है आपकी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी बचतानी के अंदर सूजन या इन्फेक्शन होने की। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो, जो कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के ऊपर थी, आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो कौन से ऑप्शंस हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।